हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि बरसात के बाद हम अपने पेड़ पौधों को क्या देखभाल करें, कौन सी ऐसी खाद दें ताकि हमारे पेड़ पौधे निरोग रहें और स्वस्थ रहें। तो आज हम एक ऐसे घरेलू खाद के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ आपको, जो कि बाज़ार के काफ़ी महंगे खादों से भी ये मात देती है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए घरेलू खाद लेकर आई हूँ, जिसे यदि आप अपने प्लांट में बनाकर देंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो बारिश के बाद आपके पौधों की सारी समस्याएं जो हैं समाप्त हो जाएंगी। आपके पौधों पर नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट होगी और पौधा फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। किसी फ्लावरिंग प्लांट जैसे बेला, चमेली, गुड़हल, अडेनियम, सब के लिए ये रामबाण साबित होती है जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ। यदि आप बारिश के बाद मेरे बताए गए इस खाद को अपने फ्लावरिंग प्लांट में देंगे तो आपको बाज़ार से किसी भी महंगे फर्टिलाइज़र को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये जो मिक्सचर हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे और कैसे बनाना है। बन जाने के बाद हमें इनको अपने पौधों में इस्तेमाल कैसे करना है। तो हम जो मिक्सचर में इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन कौन से उसमें पोषक तत्व हैं, इन सारी बातों की जानकारी के लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना ज़रूरी होगा, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। आज से 10-15 दिन पहले दोस्तों मैंने इसी खाद का प्रयोग अपने गार्डन में किया था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पूरे गार्डन में आप फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। 2 महीने से लगातार हमारे एडेनियम में बिल्कुल हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये सारे पौधे फूल पर आए हैं तो इन्हीं खाद का मैंने इस्तेमाल किया है। चलिए इसको मैं विस्तार से बताऊंगी कि इसकी क्या, इन इंग्रेडिएंट में क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं। अपने पौधों पर अगर इन पोषक तत्वों को मिक्सचर बनाकर इस्तेमाल करेंगे साथियों, तो आप यकीन मानिए इसी तरह की हैवी मात्रा में फ्लावरिंग होगी और फूल काफ़ी समय तक टिके रहेंगे। जो मैं बनाने जा रही हूँ ये फर्टिलाइज़र ऑल इन वन है। पौधा चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो, सब के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। आपको बताना चाहूँगी कि कैसे बनाना है। इसको बनाने की प्रक्रिया चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। इस पावरफुल खाद को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहली इंग्रेडिएंट है, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है। 2 मुट्ठी के करीब लेना है आपको। और इसके अंदर साथियों वर्मी कंपोस्ट में पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये आप पौधों की ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों पौधों की ब्रांचों को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ कलियां और फूल भी प्रोड्यूस करता है। अब दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों, हमें नीम की खली। देखिए नीम की खली आपको नर्सरीज़ पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, 40-50 रुपए किलो मिलती हैं। तो इन नीम की खली को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कूट लेना है, मतलब छोटे भाग बना लेने हैं। देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके अंदर नीम की खली दोस्तों जो होती है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट खाद होती है। इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। इसके साथ ही साथ ये एक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। बारिश के बाद अक्सर पौधों में फंगस भी लग जाता है दोस्तों, ये हमारे पौधों में फंगस से भी बचाएगा। इसलिए नीम की खली का प्रयोग कम से कम 1 चम्मच आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। इस तरह से वर्मी कंपोस्ट में आप 1 चम्मच नीम की खली ज़रूर मिला लें। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या सूख रही हैं तो उसके लिए आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम साल्ट। इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट
मैग्नीशियम इसकी कलियां को प्रोड्यूस करने में मदद करता है और सल्फेट इसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अब चौथी आइटम आपको लेना है दोस्तों, केले के छिलके का पाउडर। देखिए मैंने इसको धूप में सुखाकर और छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लिया है मिक्सर में। इसके अंदर साथियों सभी को पता है कि पोटेशियम और फास्फोरस केले के छिलके में भरपूर मात्रा में रहता है। पोटाश का काम है आपके पौधों पर कलियों को बनाना और फास्फोरस का काम है फ्लावरिंग में मदद करना। फास्फोरस आपके पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलाने जा रहे हैं दोस्तों। इस समय अक्सर हम लोग जब इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। देखिए ये है कैल्शियम। कैल्शियम के बिना हम सभी भी थोड़ा अच्छा नहीं महसूस करते हैं। जैसे हमारे लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है दोस्तों, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। कैल्शियम के बिना इन पौधों की इस तरह से अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो दोस्तों हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम खाते हैं, पेड़ पौधों को भी इसकी आवश्यकता होती है। अपने पेड़ पौधों में हम खाद के रूप में आवश्यक तौर पर देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कैल्शियम की कोई एक्सपायरी टैबलेट पड़ी हो तो वो भी आप ले सकते हो। अगर नई टैबलेट है उसे भी यूज़ कर सकते हो। 2 गमलों के लिए मैं खाद बना रही हूँ साथियों। उसके लिए आपको 1 टैबलेट लेना है और बारीक बारीक पीस लेना है। देखिए मैं पीस के ही लाई हूँ। अब इसको भी हम मिला देते हैं इसी खाद में। कैल्शियम की मात्रा अच्छी होगी तो हमारे फूल अच्छे से खिलेंगे और पौधा बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। अब ये सारी पोषक तत्वों से भरपूर हमारी घरेलू खाद जो है रेडी हो गई है। हमें अब पौधों में देना कैसे है वो भी हम जान लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो ये मिक्सचर मैं बना रही हूँ उसमें 1 टैबलेट आपको ज़रूर से ज़रूर डाल देना है। खाद देने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें। बहुत गीली मिट्टी में आपको खाद नहीं देना है, बस हल्की हल्की नम रहे मिट्टी तभी देना है। खाद देने से पहले साथियों अपने पौधे की हल्की हल्की सी गुड़ाई आप ज़रूर कर लें। किसी पौधे में भी दे रहे हैं तो इस तरह से मिट्टी को हल्का हल्का गुड़ाई कर लें और अपने पौधे में इस तरह से 1 मुट्ठी करीब, अगर आप मुट्ठी से डाल रहे हैं 1 मुट्ठी, नहीं तो 2 चम्मच इस तरह से अपने पौधे के स्टम्प से दूर डालना है। ध्यान रहे कभी भी आप खाद दें तो जड़ से 4 अंगुल दूर पर ही देना है। देखिए जड़ों से मैंने दूर डाला है। अब ध्यान रहे साथियों कि आपको इस तरह से डालकर मिट्टी में मिक्स ज़रूर से ज़रूर कर देना है ताकि हमारे पोषक तत्व जो हैं जड़ों तक पहुंचकर अपना काम कर सकें। मिट्टी को इस तरह से मिक्स कर दीजिए दोस्तों। अब इस समय किसी भी खाद को देने के बाद आपको पानी का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करना है जिससे जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए। पानी देना ना भूलिएगा। मैं भूल गई थी दोस्तों, थोड़ा सा फंजीसाइड भी आप अगर इसमें मिला लेंगे तो ये बहुत कामगर होगा, क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी इंसेक्ट का अटैक होता है। ये हमारे पौधों को देखिए थोड़ी सी और डाल देते हैं, पौधा बड़ा है। इस तरह से आप मिक्सचर बनाकर अपने पौधों में दिया। अगर आप इसी तरह से खाद बनाकर अपने पौधों को देते हैं तो इसी तरह से आपके पौधे में भी दोस्तों भर भर कर फूल आएंगे। जो मेरे गार्डन में फ्लावरिंग आप देख रहे हैं वो इसी होममेड फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। आपके पौधों में इस तरह से भर भर कर फूल आएंगे। एक बार इस खाद को आप डालते हैं और फ़ायदा देखते हैं दोस्तों। एक बार डालिए, फ़ायदा देखिए तो बाज़ार से दूसरे खाद खरीदना आप भूल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार हमसे जुड़े हैं दोस्तों तो हमारे इन प्यारे प्यारे फ्लावर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको स्क्रीन पर मिलती रहे। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद।